तो हेलो दोस्तों, आपने तो देख ही लिया कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है कि फिजिकल केमिस्ट्री फोर्थ चैप्टर का केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर को आज हम टॉपिक नाम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हम चैप्टर 1 में जो बताए थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो पहला चैप्टर थे और दूसरा चैप्टर थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पर तीसरा चैप्टर जो है वो है इनऑर्गेनिक है, पर उसको फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं बताएंगे। उसका वीडियो जो बनेगा वो उसको अलग से बनाएंगे, इसलिए इसको हम यहाँ अपना बनाकर यहाँ ना बनाकर इसको हम चैप्टर का नाम हम चौथा रख दिए। पहले हम चौथा चैप्टर डिस्कशन कर लेंगे, फिर उसको अलग से हम इनऑर्गेनिक का वीडियो हम डाल देंगे। तो आइए हम एक एक करके हर एक टॉपिक का नाम लिखते हैं चौथा चैप्टर को। बताइए, इससे पहले हम इसको बता देंगे, अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हुए हैं, यानी कि उज्जवल केमिस्ट्री के चैनल पर आप नए आए हुए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट करके कुछ ना कुछ हम अवश्य अपना ओपिनियन देना। तो आइए हम एक एक करके टॉपिक का नाम लिखते हैं। यानी कि फोर्थ चैप्टर जो आपके सामने में है, केमिकल 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 बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर है। आज उसका टॉपिक हर एक टॉपिक का नाम लिखेंगे। तो आइए पहले उसको हम लिखते हैं, एक एक करके उसका हर एक टॉपिक का नाम लिखते हैं। तब पहला आपका टॉपिक का नाम हो गया आपका, यानी पहला टॉपिक आपका नाम हो गया क्वेश्चंस लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि क्वेश्चंस लेविस यानी कि कोचल्स लेविस अप्रोच टू यानी कि कोचल्स लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। यानी कि आपका पहला टॉपिक का नाम जो आपका हो गया अगर कोचल्स लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग हो गया आपका, यानी कि पहला टॉपिक नाम। फिर दूसरा टॉपिक आपका नाम हो गया अगर आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि दूसरा टॉपिक आपका नाम जो हो गया आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गया। और तीसरा टॉपिक आपका नाम हो गया बॉन्ड पैरामीटर, यानी कि तीसरा टॉपिक का नाम आपका हो गया बॉन्ड पैरामीटर्स हो गया। ताइए उसको भी लिखते हैं तीसरा बॉन्ड पैरामीटर्स, यानी कि बॉन्ड पैरामीटर्स, यानी कि तीसरा टॉपिक आपका जो नाम हो गया बॉन्ड तीसरा टॉपिक आपका नाम हो गया बॉन्ड पैरामीटर्स।
बॉन्ड पैरामीटर, यानी कि आप चौथा चौथा टॉपिक आपका नाम होगा वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है, यानी कि चौथा टॉपिक आपका नाम है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। ताकि उसको भी लिखते हैं हम का। आपका हो गया चौथा 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 टॉपिक का नाम आपका हो गया वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी हो गया चौथा टॉपिक का नाम। और फिर पांचवा टॉपिक आपका नाम हो गया द वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, द इलेक्ट्रॉन सॉरी द वैलेंसी सेल, यानी कि द वैलेंसी सेल द वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन द वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, जिसे हम VSEPR नामक थ्योरी हम उसको हम यानी कि इस चैप्टर में यानी कि इसका नाम है यानी कि VSEPR यानी इसका शॉर्ट नाम है यानी कि वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन VSEPR थ्योरी, यानी कि वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, यानी कि चौथा यानी कि आपका पांचवा जो है द वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है उसका नाम। पांचवा आपका हो गया हाइब्रिडाइजेशन हो गया यानी पांचवा टॉपिक का जो नाम हो गया हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसको भी लिखते हैं यानी सॉरी छठा टॉपिक का नाम आपका हो गया हाइब्रिडाइजेशन। छठा टॉपिक आपका नाम हो गया हाइब्रिडाइजेशन छठा टॉपिक आपका नाम हो गया हाइब्रिडाइजेशन हो गया और फिर सतमा टॉपिक आपका नाम हो गया मोलिकुलर और वाइटल थ्योरी। सतमा टॉपिक आपका नाम हो गया सतमा टॉपिक आपका हो गया मोलिकुलर और वाइटल थ्योरी। ताकि इसको भी हम लिख लेते हैं। सातवां टॉपिक आपका नाम हो गया मोलिकुलर और वाइटल थ्योरी हो गया सातवां टॉपिक का नाम। और आठवां टॉपिक आपका जो है बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मोलिकुल, यानी कि बॉन्डिंग इन यानी कि आठवां टॉपिक आपका हो गया बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मोलिकुलर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मोलिकुलर, यानी कि आपका जो आठवां टॉपिक जो हो गया बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मोलिकुल्स हो गया मोलिकुल्स हो गया आठवां हो गया आपका बॉन्डिंग इन सम मोलिकुलर सॉरी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मोलिकुल्स हो गया और आपका जो लास्ट चैप्टर है यानी कि चौथा जो लास्ट टॉपिक जो हो गया आपका हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको भी आज लिख लेता है।
आपका यानी कि चौथा 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 लास्ट चौथा चौथा चैप्टर जो लास्ट टॉपिक जो है कन ये हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया कन। और हम लिखेंगे अब पांचवा टॉपिक का नाम, पांचवा टॉपिक का आप नाम लिखेंगे कन, तो हम एक एक करके उसको हम लिखते हैं कन। एक मिनट। ताइए हम अब पांचवा टॉपिक का हम नाम लिखते हैं एक एक करके उसका हम पांचवा टॉपिक का एक एक करके हम एक पांचवा टॉपिक के एक एक करके नाम हम उसको हम आइए हम लिखते हैं। ताइए हम पहले इसको मोटा दे। अगर उससे पहले हम एक चीज़ बोलेंगे, अगर हमारे चैनल पर यानी कि उज्जवल केमिस्ट्री नामक के चैनल पर अगर आप पहले बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना और कमेंट में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जाकर जरूर देना। ताइए हम उसको हम पांचवा चैप्टर के टॉपिक का नाम लिखते हैं। ताइए उसको पहले मिटा देते हैं। तो आइए अब हम लिखेंगे यूनिट 5 का। यूनिट 5 में कौन सा चैप्टर है उसका नाम आप लिखेंगे। आइएगा इसी को हम यूनिट 5 कर देते हैं। यानी यूनिट 5 में जो चैप्टर का नाम है आपका, चैप्टर का नाम यूनिट 5 में चैप्टर का नाम है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर है, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर है, ये उसको हम लिखते हैं। ये रही आपका पांचवा यूनिट, यानी कि यूनिट 5 की, यानी कि चैप्टर 5 की आपका हो गया। चैप्टर का नाम हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया। तो आइए हम एक एक करके हर एक टॉपिक का नाम लिखते हैं कि पहला टॉपिक का नाम क्या है। तो पहला टॉपिक आपका हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्स हो गया। क्या हो गया? इंटरमोलिकुलर फोर्स हो गया। तो आइए हम उसको हम नाम लिखते हैं पहला टॉपिक। पहला टॉपिक आपका नाम हो गया कल इंटरमोलिकुलर फोर्स हो गया कल, ठीक। और फिर दूसरा टॉपिक आपका नाम हो गया कल थर्मल एनर्जी हो गया, यानी कि दूसरा टॉपिक आपका जो नाम हो गया कल थर्मल एनर्जी हो गया। तो आइए हम उसको भी लिख लेते हैं। आप तो लिख लिया कन थर्मल एनर्जी हो गया कन, दूसरा टॉपिक का नाम हो गया कन थर्मल एनर्जी। और फिर तीसरा टॉपिक आपका हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्स विथ थर्मल इंटरेक्शन, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी कि तीसरा टॉपिक आपका जो हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्स विथ, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ में है थर्मल इंटरेक्शन है थर्मल इंटरेक्शन। आइए उसको भी लिखते हैं थर्मल आपका हो गया, यानी कि तीसरा टॉपिक का जो नाम हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ साथ थर्मल इंटरेक्शन हो गया, यानी कि तीसरा टॉपिक का जो नाम हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्स विथ, यानी कि 20 मतलब साथ साथ थर्मल इंटरेक्शन हो गया थर्मल इंटरेक्शन हो गया। और चौथा टॉपिक का जो नाम है आपका
वह द गैस ऑफ स्टेट, द गैसेस स्टेट है। तो आइए हम इसको भी लिखते हैं। फोर्थ टॉपिक, द गैसेस, यानी कि गैसेस, द गैसेस स्टेट्स, द गैसेस स्टेट, यानी कि आपका जो हो गया चौथा टॉपिक जो नाम हो गया अगर, चौथा टॉपिक का जो नाम हो गया अगर द गैसेस स्टेट हो गया अगर, ठीक। और फिर आपको जो पांचवा टॉपिक का जो नाम हो गया अगर द गैस लॉ हो गया, यानी कि द गैस लॉ हो गया अगर। आइए उसको भी लिखते हैं अगर, पांचवा टॉपिक का नाम। पांचवा टॉपिक का जो नाम, पांचवा टॉपिक का भी नाम लिख दिया द गैस लॉ लिख दिया। और छठा टॉपिक का जो नाम आपका हो गया वो है आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है, इक्वेशन, यानी कि छठा का हो गया आइडियल गैस इक्वेशन है का। छठा का आपका हो गया आइडियल गैस इक्वेशन हो गया और सातवां का आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड, यानी कि सातवां जो आपको सातवां टॉपिक जो नाम हो गया काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड हो गया। आइए उसको भी आठवां को हम लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक मॉलिक्यूलर है, सॉरी काइनेटिक मॉलिक्यूलर है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर एंड काइनेटिक मॉलिक्यूलर एंड सॉरी काइनेटिक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड है, यानी कि सातवां टॉपिक का नाम काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड। आपका सातवां टॉपिक हो गया काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड हो गया, यानी कि सातवां टॉपिक का नाम आपका हो गया और आठवां टॉपिक आपका नाम हो गया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज हो गया। आइए उसको भी लिखते हैं आठवां काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज। हाँ गैसेज, यानी कि आठवां टॉपिक आपका नाम हो गया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज हो गया और नौवां टॉपिक आपका हो गया बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज, यानी कि नौवां टॉपिक आपका नाम हो गया बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज हो गया डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैसेज बिहेवियर, यानी कि नौवां टॉपिक आपका नाम हो गया बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज एंड डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैसेज बिहेवियर। ताइए उसको हम लिखते हैं, यानी कि लंबा, बहुत लंबा है, ताइए एक उसको हम लिखते हैं इसको हम यहाँ पे लिखते हैं लंबा है तो, यानी कि नंबर है आपका बिहेवियर ऑफ रियल गैस बिहेवियर ऑफ रियल गैस
डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, फ्रॉम आइडियल, डिविएशन बिहेवियर ऑफ रियल गैस, और डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस होकर फ्रॉम डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर। आप तो देखते हैं कि नोमा कितना बड़ा टॉपिक का नाम है, बिहेवियर ऑफ रियल गैस एंड डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर हो गया, यानी कि नोमा टॉपिक का नाम ये हो गया। फिर 10 मार्क ऑफ हो गया लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज हो गया। आइए उसको भी लिखते हैं 10 मार्क का। लिक्विफिकेशन ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज हो गया, यानी कि 10वां टॉपिक आपका नाम हो गया लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज हो गया। नंबर 10वां टॉपिक। और यानी कि 5वां का जो लास्ट टॉपिक है जो नाम आपका हो गया लिक्विड स्टेट हो गया, यानी कि 11वां जो टॉपिक आपका है वो है लास्ट टॉपिक, उसका नाम है लिक्विड स्टेट है। ताकि उसको भी लिखते हैं यानी कि आपका ये रहेगा 11वां की लास्ट टॉपिक, 11वां की लास्ट सॉरी 5वां टॉपिक है 5वां चैप्टर के 11वां टॉपिक लास्ट है वो है लिक्विड स्टेट है। तो आइए हम उसको फिर से हम रिकैप करते हैं बारी बारी करके, और आइए हम फिर से इसको हम रिकैप करते हैं। अगर नहीं समझ में पाएगा, नहीं समझ पाए तो आइए फिर से हम उसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं समझ पाते हैं तो फिर भी हमें कमेंट किए कि भाई हमको समझ नहीं आता है, तो फिर हम उसको फिर समझा, जब तक आप समझ नहीं पाइएगा तब तक हम समझाते रहेंगे। और आइए फिर से हम रिकैप करते हैं। आइए हम फिर से हम फर्क आपको सुना देते हैं। आपका पहला चैप्टर हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हो गया। फिर दूसरा हो गया थर्मल एनर्जी हो गया। फिर तीसरा आपका हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्स विथ थर्मल इंटरेक्शन हो गया आपका तीसरा हो गया। और चौथा जो हो गया द गैसेज स्टेट हो गया। और 5वां जो हो गया आपका द गैस लॉ हो गया। और जो छठा जो हो गया आइडियल गैस इक्वेशन हो गया। और कैनेटिक 7वां जो आपका हो गया कैनेटिक एनर्जी एंड मोलिकुलर एसिड हो गया, यानी कि 7वां आपका हो गया। और 8वां जो आपका हो गया कैनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेज हो गया। और 9वां जो आपका हो गया बिहेवियर ऑफ रियल गैस एंड डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर हो गया। और 10वां जो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज हो गया। और 11वां जो लास्ट टॉपिक जो है आपका वो है लिक्विड स्टेट हो गया। और ये हो गया आपका 5वां चैप्टर का। और अगला छठा जो चैप्टर जो लाएंगे वो अगला पार्ट में लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं बनाएंगे, उसको लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे वीडियो उसका बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा, इसलिए हम ये तो आपका सेकेंड पार्ट था। और थर्ड जो पार्ट जो लाएंगे अगला वो होगा आपका थर्मोडायनेमिक्स का होगा। छठा चैप्टर जो होगा वो होगा आपका थर्मोडायनेमिक्स होगा। आज तक के लिए यहीं तक रहेंगे।